नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रहमे मादर किराए पर लेकर जजगी के मामले में तश्कील दी गई माहिरीन की कमेटी रिपोर्ट पेश करने के बाद कानून साजी, हुकूमत का मंसूबा। टीचर्स रिक्रूटमेंट टेस्ट एलामिया दुरुस्त, हाईकोर्ट की रोलिंग। नए अजला के मुताबिक एलामिया की इजराई का मुतालबा मुस्तरद। अजीमतर हैदराबाद के हुदूद में नालों पर गैर कानूनी तामीरात की निदामी कार्रवाई में तेजी लाने ओहदेदारों को कमिश्नर बलदिया की हिदायत। वाटर वर्क्स और सीवरेज बोर्ड के ओहदेदारों की दारुसलाम में तलबी। जनूबी शहर के असम्बली हलकों के तरक्याती कामों में तेजी लाने पर सदर मजलिस का जोर। और पुराने पुल इलाके में चारशंबे की रात को एक शख्स का बेदर्दाना कत्ल, पुलिस आउटपोस्ट के करीब ही दिलेराना कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना असम्बली के सरमा इजलास के 5वें दिन वक्फे सवालात के बाद कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। वक्फे सवालात के दौरान वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि रहम किराए पर लेकर जजगियों के मामले पर माहिरीन की कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हुकूमत इस सिलसिले में एक्ट बनाने का मंसूबा रखती है। कांग्रेस कायदीन के सवाल पर वजीर सेहत ने बताया कि रियासत में जुमला 76 इनफर्टिलिटी के मराकज़ चलाए जा रहे हैं। इन मराकज़ पर नजर रखी जा रही है। लक्ष्मण रेड्डी ने बताया कि हैदराबाद के बंजारा हिल्स पर वाक़े साई किरण हॉस्पिटल के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमा दर्ज किया गया है। पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अध्यक्ष ఈ రకంగా జస్టిస్ గోపాల్ రెడ్డి గారి రిటైర్డ్ జడ్జి ఆధ్వర్యంలో ఒక నిపుణుల కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం అధ్యక్ష, దీనికి సంబంధించిన సూచనలు సలహాలు ఇవ్వడానికి కమిటీ వేయడం జరిగింది। ఆ కమిటీ సూచనల ప్రకారం ఆల్రెడీ ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం మరి 2016లో లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందో సరోగసి బిల్లును, ఆ బిల్లు ఇంకా యాక్ట్ కాలేదు కాబట్టి అయినా సరే దాంట్లో ఏదైతే సూచనలు చేయడం జరిగిందో ఆ సూచనలు ఫాలో చేసి మీరు అన్నట్టుగా పెద్దలు గీతారెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా రాష్ట్రంలో భారతదేశంలో మొట్టమొదటిగా మన రాష్ట్రంలో దీని ఒక యాక్ట్ తీసుకురావడం కరెక్ట్గా మరి ఇంతవరకు జరిగిన విషయాలు కూడా ఎప్పటికప్పుడు మానిటర్ చేస్తా ఉన్నాం। ఎక్కడ ఇప్పుడున్న సెంటర్స్లో ఈ సెంటర్స్ అన్ని కూడా మొత్తం స్టేట్లో 76 సెంటర్స్ ఉన్నాయి, హైదరాబాద్లో 27 ఉన్నాయి, మిగతా ప్రాంతాలలో। वजीर आपाशी हरीश राव ने कहा कि मिडमानेर प्रोजेक्ट 2018 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। एक सवाल का जवाब देते हुए वजीर आपाशी ने कहा कि कांग्रेस के दौर में इस प्रोजेक्ट को नजरअंदाज किया गया था, लेकिन हुकूमत ने इन 3 सालों में प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करने के लिए इक़दाम किए हैं। इस प्रोजेक्ट की तकमील के बाद मिशन भगीरथा के तहत 466 देहातों को पीने का पानी फराहम किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर 639 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट के जरिए SRSP से रबी मौसम के लिए ज़राई शोबे को पानी फराहम किया जाएगा। ज़राई मार्केट में इनाम की अमलावरी से मुतल्लिक़ सवाल पर हरीश राव ने बताया कि रियासत में इनाम पर मार्केट्स में पूरा अमल नहीं किया जा रहा है। सर्वर स्पीड में इजाफे के बाद इसे तमाम मार्केट्स में तोसी दी जाएगी। అయితే పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడితే నేను ఏమనుకున్నా అంటే జాప్యం గురించి వారు మాట్లాడినారు। ఆ క్రమంలో అట్లీస్ట్ ఈ ప్రభుత్వం చేసిన ఒక మంచి పనిని తమ 1993లో ప్రారంభమైనటువంటి మిడ్మానేర్ ప్రాజెక్టు మరి 2017వ సంవత్సరంలో ఉన్నాం అధ్యక్ష। 25 ఏళ్లలో ఈ రోజు కానటువంటి పనిని ఈ ప్రభుత్వం చేస్తే ఈ చేసిన మంచిని ఏదైనా అభినందిస్తారేమో అని అనుకున్నా కానీ పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారు కనీసం ఒక మాట కూడా మాట్లాడకపోవడం అది వారి విజ్ఞత అధ్యక్ష। అయితే అధ్యక్ష, ఈ మిడ్మానేర్ ప్రాజెక్టు రసమై బాలకృష్ణ గారు చెప్పినట్టు పెద్దలు పివి నరసింహారావు గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు 1993వ సంవత్సరంలో ఈ వరద కాల్వ దాంట్లో భాగంగా మిడ్మానేర్ను అప్పుడు మంజూరు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష। 93 నుంచి 2006 వరకు అంటే దాదాపు 13 సంవత్సరాల పాటు
కనీసం మిడ్ మానేర్ ప్రాజెక్టు రిపోర్ట్ కూడా రెడీ అయ్యి కనీసం ముందుకు పోయి టెండర్లు పిలిచినటువంటి పరిస్థితి లేదు అధ్యక్ష. डेयरी डेवलपमेंट से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि लालापेट डेयरी को 170 करोड़ रुपए की लागत से तोसी देने का हुकूमत का मंसूबा है, लेकिन उन्होंने बताया कि तेलंगाना में विजय डेयरी के सिवा कोई और डेयरी न हो, इसको भी यकीनी बनाया जाएगा। श्रीनिवास यादव ने बताया कि दूध पर किसानों को 4 रुपए तरकीबी रकम देने से हुकूमत पर 25 करोड़ रुपए का बोझ पड़ रहा है। श्रीनिवास यादव ने बताया कि हुकूमत बहुत जल्द 2,71,000 अफराद को 50% सब्सिडी पर बैल फराहम करने का मंसूबा रखती है। रियासत में सियाहत को फरोग देने से मुताल्लिक सवाल पर रियासती वजीर ईटेला राजेंद्र ने कहा कि हुकूमत सियाहत को फरोग देने के लिए खुसूसी तवज्जो दे रही है। कांग्रेस की गीता रेड्डी और भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि सियाहत को फरोग के लिए टीआरएस हुकूमत ने 3 सालों के दौरान कुछ नहीं किया। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसकी मंजूरी कांग्रेस के दौर में हासिल हुई थी। इस पर ईटेला राजेंद्र ने कहा कि कांग्रेस के दौर में मुल्क के सयाहों की तादाद 5,84,000 थी, अब ये तादाद 9,61,000 तक पहुंच चुकी है। बैरूनी ममालिक के सयाहों की तादाद 1 लाख थी, जो अब बढ़कर 2,50,000 हो गई है। और रियासती वजीर ने बताया कि बहुत जल्द तेलंगाना सियाहत के मामले में नंबर 1 होगी। स्वदेशी दर्शन स्कीम के तहत गुंबदान कुतुब शाही, मक्का मस्जिद और मुख्तलिफ मनादिर को तिरुपति के तर्ज पर तरक्की दी जा रही है। पर्यटकुలు విదేశీ పర్యాటకులు 2014-15 సంవత్సరంలో 75,000 ఉంటే 16వ సంవత్సరంలో 1,66,00,000 మంది అయితే 2017లో 2.5 లక్షల మంది అధ్యక్ష. 2.5 లక్షల మంది అధ్యక్ష. లక్షలే 75,000, 1,66,000, 2,50,000 అధ్యక్ష. అధ్యక్ష లక్షలుగా చెప్పండి, మళ్ళీ చెప్పిండే కదా చెప్పండి. कांग्रेस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा कि वजीर आबपाशी हरीश राव ऐवान असम्बली को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एल्लमपल्ली से मिड मानेर को पानी लाया जा सकता है, लेकिन मिड मानेर 6, 7, 8 पैकेजेस के काम में ताखीर की वजह से SRSP से 12 TMC पानी लाया जा रहा है, जिससे ज़राई शुबे को पानी फराहम करना मुश्किल होगा। जीवन रेड्डी ने कहा कि एल्लमपल्ली से पानी ज़ाया हो रहा है, इस पर तवज्जो देने के बजाय कांग्रेस से सवाल किया जा रहा है कि क्या अवाम को पीने का पानी नहीं दिया जाए। दूसरी तरफ टीआरएस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस में बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है, इसलिए तहरीक अदम एतमाद पेश करने की बात की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के प्रोग्राम को देखकर अपोजिशन जमातें असम्बली में बात नहीं कर पा रही हैं और ना ही अवामी मसाइल पर मुबाहिस के लिए आगे आ रही हैं। कांग्रेस के सिर्फ 13 अरकान हैं और उसकी तरफ से तहरीक अदम एतमाद पेश करने की बात पर अवाम कभी भरोसा नहीं करेंगे। जीवन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत पर अवाम को पूरा एतमाद है। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रेवंत रेड्डी का इस्तीफा अभी तक स्पीकर के पास नहीं पहुंचा है, सिर्फ इस बारे में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। असम्बली के हाथ में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि खेल शुरू होने के रेवंत रेड्डी के जुमले पर वो यूं कहते हैं कि खेल तो कांग्रेस में शुरू होगा, कांग्रेस में इख्तलाफात में भी इजाफा होगा। उनका कहना था कि अगर राहुल गांधी तेलंगाना में क़याम भी करें तब भी कांग्रेस को इख्तिदार हासिल नहीं होगा। एक सवाल पर श्रीनिवास यादव ने कहा कि उनका इस्तीफा स्पीकर के पास है, लेकिन जब टीडीपी टीआरएस में जम हो चुकी है तो फिर इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। टीचर्स रिक्रूटमेंट टेस्ट एलामिया को हाईकोर्ट ने दुरुस्त करार दिया है। मफाद आमा के तहत नए अजला के मामले में एलामिया जारी करने पर एतराज़ करते हुए दाखिल की गई दरख्वास्त पर जुमेरात को समाअत हुई। हाईकोर्ट ने नए अजला के तहत एलामिया जारी करने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया और तमाम उमूर को नज़र में रखते हुए एलामिया जारी करने के हुकूमत के मौक़िफ़ से इत्तिफ़ाक़ किया।
कमिश्नर बल्दिया बी जनार्दन रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि जीएचएमसी के नालों पर गैर कानूनी तामीरात की इन्हदामी कार्रवाई को तेज किया जाए। इस सिलसिले में इजलास तलब करते हुए कमिश्नर बल्दिया ने ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इन्हदामी कार्रवाई से पहले नोटिस जारी की जाए ताकि कानूनी पेचीदगियां पैदा न हो। नालों पर इन्हदामी कार्रवाई की वजह से बेघर होने वालों के लिए JNNURM वैम्बे स्कीम के तहत 2000 मकानात तैयार हैं। कमिश्नर बल्दिया ने बताया कि नालों पर गैर मजाज तामीरात की इन्हदामी कार्रवाई में टाउन प्लानिंग के ओहदेदारों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मुनद्दमा मकानात के मलबे की निकासी के लिए जंगी खतूत पर इक़दाम किए जाएं। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वाटर वर्क्स और सीवरेज बोर्ड के ओहदेदारों पर जोर दिया है कि वो शहर के असम्बली हलकों चंद्रान गुट्टा, मलकपेट, याकुतपुरा, चारमीनार, बहादुरपुरा, गोशा महल, कारवान और नामपल्ली में जारी तरक्याती कामों बिलखुसूस नूर खां बाजार के ज़ख़ीरे आब के तामीरी कामों में तेजी लाएं। वाटर वर्क्स और सीवरेज बोर्ड के ओहदेदारों को दारुसलाम तलब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने तरक्याती कामों की रफ्तार का जायजा लिया और सुस्त रवि पर बरहमी जाहिर की। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वो अंदरून 2 माह नूर खां बाजार के ज़ख़ीरे आब के अलावा आबी पाइपलाइंस और ड्रेनेज लाइन्स के कामों को तकमील करें, क्योंकि जनवरी के पहले हफ्ते में चीफ मिनिस्टर शहर का दौरा करते हुए ज़ख़ीरे आब और सैदाबाद के बरकी सब स्टेशन का इफ्तिताह कर सकते हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के मेयर बीर राम मोहन ने कहा कि जनवरी 2018 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुनक्किद होने वाले साइंस कॉन्फ्रेंस की इंतजामात में जीएचएमसी ताउन करेगी। कॉन्फ्रेंस के मुंतजमीन की तरफ से मेयर से मुलाकात करते हुए इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा 20 से ज़्यादा नोबेल इनाम हासिल करने वाले इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को जॉब पोस्टपोनमेंट कमीशन करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने TSPSC की असरनो तंजीम जदीद का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन बेकायदियों और बदनुमानियों का गढ़ बन चुका है। किशन रेड्डी ने कहा कि सैकड़ों अफराद की कुर्बानी से तश्कील दिए गए तेलंगाना में अब भी नौजवानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीरालम तालाब के इलाके में डिजिटल सिलाई मशीनें तकसीम की। बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर मज़कूरा इलाके में सिलाई मशीनें महकमे अक़लियती बहबूद ने मंजूर करवाई हैं। इस मिशन की ख़ास बात यह है कि इसमें 21 फीचर्स हैं जिससे मुख्तलिफ तरीक़ों से सिलवाई की जा सकती है। मशीन से खुद रोज़गार हासिल करने वाली ख़वातीन यौमिया करीब 500 रुपये की कमाई कर सकती हैं। मजलिस की नुमाइंदगी से शास्त्रीपुरम और सुलेमान नगर की रहने वाली 500 ख़वातीन ने इस्तेफादा किया। इस मौके पर मुकामी रुकन बल्दिया मिसबउद्दीन और नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद नवाज के अलावा मजलिस के सरगर्म कारकुन मिर्जा रहमत बेग भी मौजूद थे। बल्दिया संगारेड्डी के ओहदेदारों ने मुकामी दुकानों के लाइसेंस की जांच की है। ओहदेदारों ने दुकानदारों से कहा कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो अपने लाइसेंस बनवा लें। उन्होंने होटल के मालिकीन को होटल्स में साफ सफाई रखने के लिए भी हिदायत दी। साफ सफाई न रखने पर ओहदेदारों ने होटल्स को बंद करने का इंतबा दिया है। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने गोलकुंडा, रेती गली, जिनसी बाजार, पड़ा बाजार, छोटा बाजार, बंजारी दरवाजा और रिसाला बाजार के इलाकों का दौरा करते हुए करोड़ों रुपए लागती तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि महकमे आसार खदीमा की जानिब से पाइपलाइन के कामों को रोकने की वजह से पीने के पानी की सरबराही में खलल पड़ा था। रुकन असम्बली ने बताया कि इस मसले की जल्दसुई करते हुए मुकर्ररा वक्त पर पीने का पानी सरबराह किया जाएगा। कौसर महिउद्दीन ने बताया कि सीवरेज और पीने के पानी के नए कामों को जल्द शुरू किया जाएगा जो 5 करोड़ रुपए की लागत से किए जाएंगे। उनका कहना था कि बल्दिया की जानिब से 18 करोड़ रुपए की लागत से BT और CC रोड के अलावा बारिश के पानी की लाइन के कामों को मंजूर किया गया है जिसे जल्द शुरू किया जाएगा। कमिश्नर बल्दिया ने इस ताल्लुक से तयक़ुन भी दिया है।
सादत नगर कंदिकल गेट के इलाके में मजलिस की जानिब से मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुफ्त मुआयना करते हुए दवाएं भी मुफ्त तकसीम की। मज़कूरा कैंप साबिक़ रुकन बलदिया समद बिन अब्दाद की निगरानी में कायम किया गया। मुक़ामी अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए इस्तिफ़ादा किया। ट्रेन में सफ़र के दौरान बाहर की ग़िज़ा से मुतासिर होने या लुटेरों के हाथों ठगे जाने और बच्चों की हिफाजत से मुताल्लिक़ IRCTC ने ड्रामा पेश किया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इस सिलसिले में ड्रामा पेश करते हुए अवाम में शऊर बेदार किया गया। नौजवान अफराद की तरफ से पेश की जाने वाली ग़िज़ा के इस्तेमाल के बाद जो वाक़यात पेश आते हैं, ड्रामे में उसका मुशाहिदा कराया गया। इसके अलावा ट्रेन के सफ़र के दौरान छोटे बच्चों पर किस तरह नज़र रखी जाए, इस ताल्लुक़ से भी एहतियाती इक़दामात को उजागर किया गया। मलेरिया के इंसदाद के लिए सफाई इंतहाई अहमियत की हामिल है। ओवैसी हॉस्पिटल में जुमेरात को मलेरिया पर सेमिनार का इनेकाद अमल में आया। बाद में 4TV से बात करते हुए ओवैसी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मजहर अली खान ने बताया कि मलेरिया छोटी बीमारी नहीं है, क्योंकि साफ सफाई न होने से मच्छरों में इजाफा होता है और ये जानलेवा बन सकती है। उन्होंने कहा कि मकान के अंदर और बाहर सफाई का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। ठहरे हुए पानी में मच्छरों की अफजाइश की रोकथाम के लिए अद्वियात का छिड़काव किया जाना चाहिए, लेकिन पानी को जमा होने ही नहीं दिया जाना चाहिए। डॉक्टर अरशद ने बताया कि शदीद बुखार, दस्त और कै के अलावा जिस्म में पानी की कमी मलेरिया की अलामात हैं और इस तरह की अलामात के बाद फौरी हॉस्पिटल से रुजू होकर मुआयना करवाना चाहिए। उन्होंने बताया कि ओवैसी हॉस्पिटल में मलेरिया के इलाज के लिए तमाम आलात दस्तयाब हैं और वाजिबी कीमत पर यहाँ पर इलाज किया जाता है। मच्छर को हम लोग काबू पाने के लिए ख़ास तौर पे गंदे पानी का हम लोग जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अतराफ़ और अकनाफ के जो एरिया है जहाँ पर पानी ठहरा हुआ है उसे बहा देना चाहिए, उसे साफ़ और सुथरा रखना चाहिए। न सिर्फ ये कि एक गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल मच्छी आती है, उसका नाम गंबूसा या सीलिया बोल के आते हैं। ये मच्छी जो है मच्छर के जो बच्चे होते हैं लार्विसाइड्स उनको खाती है। अगर आपके अतराफ़ में घर के अतराफ़ में कोई छोटे से पॉन्ड है जो आप उसका पानी बहा नहीं सकते लेकिन स्टैग्नेंट वाटर है, तो ये मच्छी अगर आप वो पानी में छोड़ने से ये मच्छी जो है मच्छर की ब्रीडिंग को रोक देती है। ये आप इक़दाम करना अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। उससे हट के दूसरे भी कुछ इक़दामात है, जैसा मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम्स है। उसमें स्टैंडर्ड ये है कि जो इसमें इंग्रेडिएंट्स में आप अंदर ये रहना चाहिए कि DEET कंपोनेंट होना ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट केमिकल विच कैन इरिटेट द मस्कीटोज़। नंबर 1। नंबर 2 ये है, अगर आपके पास क्रीम लगाने की इस्तिताअत नहीं है या किसी वजूहात से क्रीम अवेलेबल नहीं है, तो सिंपल नींबू और घी कांवर का पट्टा दैट इज़ यूकलिप्टस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन लेके हम लोग हमारे जिस्म पे लगाने से बेहतर होगा। मलेरिया का जो मच्छर है ये सुबह में डॉन एंड डस्क मतलब फजर और मगरिब के टाइम पर ही ये काटने निकलता है। अगर हम लोग सुबह और शाम के टाइम पे हम अपने आप को ये मच्छर से दूर रख सकते हैं, या शाम के टाइम पे हम लोग बाहर नहीं बैठते हैं या अपने आप को कुछ एहतियात करते हैं, तो भी हम लोग बच जा सकते हैं। यूनाइटेड क्रिकेटर्स की जानिब से अंबरपेट ग्राउंड पर तीसरा सालारा मिल्लत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट आगाज हुआ। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली सैयद नवाज पाशा खादरी के हाथों इसका इफ्तिताह अमल में आया। टूर्नामेंट में मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, औरंगाबाद और जालना की टीमों के अलावा दूसरी टीमें भी हिस्सा ले रही हैं। शहर के गुंजान आबादी वाले इलाके पुराना पुल चौराहे पर चारशंबे की रात एक शख्स का वजनी पत्थर डालकर कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल में ताजुब की बात यह है कि मुकाम वाक़े से चंद कदम के फासले पर ही पुलिस आउटपोस्ट मौजूद है। पुलिस आउटपोस्ट रखने की वजह ही यही होती है कि 24 घंटे अवाम पर नजर रखी जाए। बावजूद इसके यह कत्ल का वाक़या आउटपोस्ट के रूबरू पेश आया। इत्तला के कुछ देर बाद शाह इनायतगंज पुलिस मकाम वाक़या पहुंची और तहक़ीक़ात शुरू कर दी।
مقامی افراد کے مطابق مقام حادثے سے چند فاصلے پر ہی شراب کے اڈے موجود ہیں اور کسی نے بھی اس واقعے کا گواہ بننے سے انکار کر دیا۔ پولیس کے مطابق سی سی ٹی وی فوٹیج میں چند افراد کی تصاویر موجود ہیں جس کی بنیاد پر ہم جلد سے جلد قاتلوں تک پہنچ جائیں گے، لیکن 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی مقتول کی نشاندہی نہ کی گئی ہے اور نہ ہی قاتلوں کی۔ ہمارے ذرائع کے مطابق چند افراد کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ ضرور کی جا رہی ہے۔ چوبیس اکتوبر کو ملاردیو پلی پولیس اسٹیشن کے حدود میں وٹے پلی کنٹالچا بابا درگاہ کے قریب قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے والا سہیل زخموں سے جاں نہ ہو سکا۔ پرانی مخاصمت کے باعث مبین شاہ جہاں اور ساجد نے سہیل اور اس کے بھائی باسط پر مہلک ہتھیاروں سے حملہ کیا تھا۔ سہیل کو زخمی حالت میں عثمانیہ دواخانہ منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ 4 شنبے کو جاں نہ ہو سکا۔ پولیس نے تینوں حملاوروں کو گرفتار کرتے ہوئے عدالتی تحویل بھی دے دیا ہے۔ اپل آبکاری پولیس نے 1 لاکھ روپے مالیتی گانجے کو ضبط کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اپل کے علاقے میں آبکاری پولیس نے 6 کلو 350 گرام گانجے کے پیکٹس کو ضبط کیا ہے۔ پولیس نے 45 سالہ عبدالسلام جو کہ کالج کے طلباء کو گانجا فروخت کیا کرتا تھا اسے گرفتار کیا ہے اور اس کی بائک بھی ضبط کرتے ہوئے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ مرچل میں سرقے کا انوکھا واقعہ پیش آیا ہے۔ کوشائی گوڑے میں سرقے کی واردات کے بعد مکان مالک کو سارقوں نے فون کرتے ہوئے طلائی زیورات اور نقد رقم لے کر فرار ہو جانے کی بھی اطلاع دی۔ تفصیلات کے مطابق کوشائی گوڑے کی سبودیا کالونی میں رات دیر گئے سارق الیش کے گھر میں داخل ہوئے اور آہنی سلاخ سے حملہ کرتے ہوئے اسے زخمی کر دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ زخمی حالت میں پڑوسیوں نے الیش اور اس کی بیوی منجولا کو ہاسپٹل منتقل کیا، جس کے بعد پھر حملہ آور الیش کے گھر پہنچے اور اس کے مکان سے طلائی زیورات اور 80,000 روپے نقد رقم کا سرقہ کر لیا۔ اس کے بعد سارقوں نے الیش کو فون کرتے ہوئے 80,000 روپے کی نقد رقم اور طلائی زیورات لے کر فرار ہو جانے کی اطلاع دی۔ الیش اور منجو کے بیانات پر شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس واردات پر کئی سوال بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ مختلف زاویوں سے اس کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ سارقوں کے پاس الیش کا نمبر کیسے آیا اور سارقوں کو الیش کے ہی گھر میں رقم یا طلائی زیورات ہونے کا پتہ چلا تھا؟ پولیس تمام باتوں پر غور کر رہی ہے۔ پہاڑی شریف میں ذہنی دباؤ کا شکار ایک نوجوان نے پھانسی لے لی۔ انسپیکٹر پہاڑی شریف پولیس لکشمی کانت نے میڈیا کو بتایا کہ انٹرمیڈیٹ سال اول میں زیر تعلیم 16 سالہ سید رحمت علی نے پہاڑی شریف کے پاس ایک درخت سے لٹک کر پھانسی لے لی۔ وہ 4 شنبے کی صبح گھر سے کالج جانے کے لیے نکلا تھا۔ رحمت علی نے پھانسی لینے سے پہلے اپنے مکان فون کر کے اس بات کی اطلاع دی کہ اسے نفسیاتی مرض لاحق ہو گیا ہے اور برے خواب آ رہے ہیں۔ متوفی نے خود کش نوٹ چھوڑا جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا۔ متوفی کے والدین کو جب یہ نوٹ ملا تو انہوں نے رن بازار پولیس میں گمشدگی کی ایک شکایت درج کروائی۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے لاش کا پتہ چلایا اور پھر اسے پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا۔ اس واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔